इस महाशय को तो आप जानते ही होंगे। अरे हाँ, वही औरी जो अपनी अलग अंदाज के लिए फेमस है, जो कई सारी टॉप सेलिब्रिटीज़ के साथ नज़र आते हैं एंड जिसके हाथ पोज देते वक्त अपने से ज़्यादा दूसरों के शरीर पर दिखाई देते हैं, जिसके कारण वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी रहते हैं। लेकिन इस बार औरी सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के लिए नहीं बल्कि के क्रिएट के साथ हुए पॉडकास्ट के दौरान बोले हुए अपने बेबाक अंदाज के लिए काफ़ी चर्चा में नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली इनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है जिसमें उन्होंने टॉप यूट्यूबर ध्रुव राठी को रोस्ट किया है और ये पूरा मामला औरी वर्सेस ध्रुव राठी का हो चुका है। तो पहला एलिगेशन इन्होंने लगाया है कि ध्रुव राठी ने एक थंबनेल में उसकी फोटो सिर्फ क्लिकबेट के लिए यूज किया, क्योंकि जब उन्होंने पूरी वीडियो देखी ही वाज शॉक्ड, क्योंकि उस वीडियो में उनके बारे में जिक्र तो था ही नहीं, वो भी 20 मिनट की वीडियो होने के बावजूद। I don't like him. And I don't like him because he used me as a thumbnail on his video. So I got tricked into watching the video and I'm then in for 2 seconds. You used me as clickbait and then tricked me into watching a 20-minute video that's not even about me. That was torture for me. ऐसा बोलते हुए वो काफी नाराज भी नजर आ रहे थे। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज है कि कोई आपको सिर्फ क्लिकबेट के लिए यूज करता है अपने थंबनेल में, ताकि उसके वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ सके और वो पैसे कमा सके। इसके बाद जो उन्होंने बोला वो पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचाए हुए है। Also, I think he's an anti-national, but whatever. कौन होता है एंटी-नेशनल? I just feel like he covers topics very conveniently when it fixes and fits his narrative. Now, I don't know what the topics are exactly because I don't really follow everything, but he'll say something weird that doesn't make sense. And when he should be covering something, he just won't cover it. And that's why I just don't like the guy. Also, isn't he like an AI bot? Isn't he AI? Isn't he always doing that? Isn't that his AI figure doing that? Even when I look at you, even your AI looks cheap. Either you look that bad or your AI looks cheap, you know? आप क्या बोलते हो? ध्रुव राठी को you call? Dhruv Tatti. I saw that somewhere online and I can't leave it. It's so funny. जस्ट इमेजिन, ये सारी बातें वो उस इंसान के सामने बैठकर बोल रहा है जिन्हें सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी का फीमेल वर्जन कहा जाता है, यानी ध्रुव राठी की एक ऐसी सपोर्टर जो उनकी ही भाषा बोलती है। अगर आप ध्यान से इस क्लिप को देखेंगे तो जब औरी ध्रुव राठी को एंटी नेशनल बोलता है तो काव्या जी का चेहरा देखने लायक होता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे और अपनी इसी वियर्ड एक्सप्रेशन को छिपाने के लिए वो जबरदस्ती पेन से पेपर पर लिखने का नाटक करने लगती हैं। और यही वो मोमेंट था जब सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। एक यूजर ने मजे लेते हुए कहा, दिस आंटी इज द बिगेस्ट सिंप ऑफ ध्रुव राठी एंड ओरी कॉल्ड ध्रुव राठी एंटी नेशनल इन फ्रंट ऑफ हर। वहीं दूसरे यूजर ने कहा, आई कैन सी हर मेल्ट डाउन ऑन द स्क्रीन, दैट्स व्हाई शी वांटेड टू पोक व्हाट्स एंटी नेशनल, शी थॉट ओरी डिडंट comprehend but or explain and just shut her mouth. Now she is regretting why she is calling him on her podcast. वहीं कुछ और यूजर्स की बात करूँ तो उन्होंने कहा, Sister got so uncomfortable when he said anti-national. She got shaken visibly. See her body language change when she tries to question back. कौन होता है anti-national? As if she is trying to get a scoop out of it. That AI thing is too genuine. Like it irritates me if I watch him for 60 seconds. इससे भी बड़ा झटका तो काव्या जी को तब लगा जब उन्होंने ओरी से पूछा कि वो किसके साथ फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं, तो ओरी का सीधा जवाब था कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। Want to click a picture with The PM. I'm manifesting the PM. What pose will you give? What will you wear? No, I think you'll have. No, I'll have to wear something more formal. But I'm hoping that one day I will be blessed with the honor. That's it. That's all that's left for me. Do you think Prime Minister Modi knows about Ori? I hope. That would be the biggest validation. ये स्टेटमेंट तो काव्या जी के जले पर नमक छिड़कने जैसा था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही जब के क्रिएट ने ध्रुव राठी के साथ पॉडकास्ट किया था तो उसी दौरान जब ध्रुव राठी नरेंद्र मोदी को गद्दे से भी नीचे का दर्जा देते हैं तो दोनों हंसते हुए नजर आते हैं। इन शॉर्ट काव्या ध्रुव राठी के इस स्टेटमेंट से खुश नजर आ रही थी। कहते थे कि बट मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, उसको कैसे बोल, उसको क्या मैं यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही है। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है।
एक्चुअली लोग यहाँ काव्य कर्नाटक को इसलिए भी ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि लोगों को उनका कंटेंट काफ़ी बायस्ड लगता है, जिसमें वो उन चीज़ों को ही कवर करते हुए नजर आती हैं जो पॉलिटिकली एक पार्टी को बुरा दिखाने की कोशिश करती है। वहीं जब दूसरे पार्टी की कमियों को बताने की बारी आती है तो वो साइलेंट मोड में नजर आती हैं। इसलिए लोग उन्हें ध्रुव राठी का फीमेल वर्जन भी मानते हैं। वेल, अगर अब मैं यहाँ ओरी की बात करूँ तो इनका पूरा नाम ओरहान अफ्तरामानी है, जो सोशल मीडिया पर ओरी नाम से जाने जाते हैं, जो इंडिया के टॉप मोस्ट पार्टियों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ पोज देते हुए दिखते हैं, जिसमें वो लोगों के चेस्ट पर हाथ रखे हुए नजर आते हैं। उनकी इस अजीब पोज के लिए जब उनसे सवाल किए गए तब उन्होंने कहा कि ये उनका मैजिकल टच है, क्योंकि जो लोग भी उनके साथ ऐसे पोज के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं वो लोग खुद को लकी फील करते हैं। इवन एल्विश यादव के साथ हुए पॉडकास्ट में वो ऐसा बोलते हुए दिखते हैं कि उन्हें कैसे एक कपल ने जिन्हें साल से बच्चा नहीं हो रहा था वो इन्हें अप्रोच करते हैं, जो कि उनके मैजिकल टच के बारे में जानते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसी पोज में उसके साथ फोटो क्लिक करवाए एंड इसके बाद वो मान भी जाते हैं। तो वो मुझे पूछा, टीवी पर पूछा, और वो बोला मैं सुना ओरी टच कुछ कर सकते, तो मैं वो पार्ट को टच किया। 3 महीने के बाद उसका वाइफ कंसीव हुई। आपने क्या टच किया? वो Well, जो भी हो, it's a fact that he is actually a weird person, but still have a sense of understanding about what's going on in India and whom to call out and whom to praise. वैसे एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कभी कभी कुछ नासमझ लोग भी समझदारी की बात कर जाते हैं, and believe me, this कहावत suits on Ori very well.